जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग की 95वें दिवस में आप सबका स्वागत है। जीवन कुछ छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से सत्य को पहचान करके और सच्चिदानंद परमात्मा तक जाया जा सकता है। यूं तो कई लोगों को जीवन बहुत उलझा हुआ लगता है, कईयों को लगता है कि जीवन बहुत सहज है, कईयों को लगता है कि व्यर्थ है, बस आए हैं, खाना पीना नहाना धोना करना है, आयु पूरी हो जाएगी, चले जाना है। लेकिन इन सब से परे सत्य को समझना ही जीवन का वास्तविक सत्य है। सत्य यह है कि जीव की विशेष उन्नति, प्रोग्रेस लौकिक नहीं, आध्यात्मिक। जैसे मुक्ति के भी कई प्रकार है, स्वर्ग को भी मुक्ति कहा है कई जगह, वैकुंठ को भी मुक्ति कहा है। मुक्ति में जो प्रमुख बात है, एक है सालोक्य मुक्ति, एक है सामीप्य मुक्ति, एक है सारूप्य मुक्ति और एक है सायुज्य मुक्ति। क्रमशः एक के बाद एक। सालोक्य मुक्ति पहला पायदान है, सामीप्य मुक्ति दूसरा पायदान है, सारूप्य मुक्ति तीसरा पायदान है और सायुज्य मुक्ति चौथा पायदान है। सालोक्य का अर्थ जिस नगर में हमारे इष्ट रहते हैं वहां हम भी रहना शुरू कर दें। सामीप्य का मतलब जहां हमारे ईश्वर रहते हैं उनके नजदीक हम रहना शुरू कर दें। सारूप्य का मतलब जिस रूप में रंग ढंग में हमारे ईश्वर रहते हैं वैसे ही रंग ढंग में हम भी रहना शुरू कर दें। और सायुज्य मुक्ति का अर्थ है जैसे मीरा जी अपने इष्ट में समा गई और कुछ भी शेष न रखा, वैसे ही हम अपने प्रभु में समाहित हो जाए, कुछ भी पृथक बचे ही नहीं, कुछ अलग बचे ही नहीं, कुछ शेष बचे ही नहीं। तो अंतिम स्थिति से पहले की कोई भी स्थिति तब जीव की होती है, तब वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे उन्नति करनी है। उन्नति तो वहां पर भी होती है पर बहुत धीमी गति से, बहुत समय लग जाता है। लेकिन मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ जाए और अपने जीवन को सेवा, सुमिरन और सत्य इन तीनों में लगा दे। सेवा का अर्थ निष्काम कर्मयोग, सुमिरन का अर्थ अचाह भक्ति और सत्य का अर्थ वास्तविकता का ज्ञान। ये तीनों अथवा तीनों में से कोई एक जीव पकड़ लेता है तो वह उन्नति करके आगे के पायदान पर चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब मीरा जी जैसी स्थिति जीव की हो जाती है। वैसे तो अनेकों की हुई है, लेकिन मीरा जी इसलिए प्रमाण स्वरूप है कि जीव की तो शिव में विलीनता हुई, देह भी विलीन होगी, इसलिए प्रमाण में बड़ा आसान होता है मीरा जी के बारे में कहना।
कि शरीर भी साथ में चला गया, जीव के साथ ही, तो समझने में बड़ी आसानी रहती। हम ईश्वर के हो जाएं और ईश्वर हमारे हो जाएं, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए 3 राजमार्ग हमको प्राप्त हुए हैं, 3 मुख्य मार्ग हमको प्राप्त हुए हैं, जिनको प्रस्थान त्रय कहते हैं। ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता जी। गीता जी स्वयं मधुसूदन की वाणी है, स्वयं माधव की वाणी है। वो इतनी सहज है, इतनी सरस है और इतनी सुंदर कथानक रूप में है कि साधारण से साधारण साधक भी सर्वेश्वर परमात्मा को उसके माध्यम से पा सकता है। बस शर्त एक ही है कि थोड़ी सी पाने की तड़प होनी चाहिए। गीता जी पढ़ने वाले, गीता जी समझने वाले साधक में केवल एक गुण हो तो भी बहुत है, और वो गुण है तड़प, कि बस मुझे तो प्रभु को पाना है। तो गीता जी उसका इतना अद्भुत सहयोग करती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना अद्भुत सहयोग मां गीता महारानी का हमें प्राप्त होता है। जितनी तड़प हमारे मन में श्वास लेने को है, उतनी तड़प होनी चाहिए। एक बार एक गुरुजी को चेले ने प्रश्न किया, गुरुजी मुझे भगवान कब मिलेंगे? कहा सुबह नदी पे चलना बताऊंगा, प्रातः नदी पर चलना, वहां पर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें भगवान कब मिलेंगे। सुबह गुरु चेला दोनों गए नदी पर। नदी के बीचों बीच जहां अच्छा गहरा पानी था, वहां चेले को ले जा करके गुरुदेव ने उसको पानी में डुबोया और ताकत से अंदर पकड़ लिया। अब वो चेला बाहर निकलना चाहता है, गुरुजी उसको छोड़ते नहीं। श्वास लेनी भारी पड़ गई, पूरी ताकत लगा दी उसने, जितनी उसके भीतर शक्ति थी सारी लगा दी बाहर निकलने के लिए। जब गुरुदेव को महसूस हुआ कि अब अंतिम स्थिति है, तब उसको निकाला बाहर। हाँफता हाँफता बाहर निकला और भागा, बाहर तट पर जाकर के रेत पे गिर गया। कहा अच्छा भगवान के दर्शन की बात की, अभी तो मार ही डालते महाराज मेरे को। गुरुजी भी आए तट पर। क्या कुछ समझ में आया? क्या इतना समझ में आया कि मौत से बच गया? आपकी योजना क्या थी? क्या तुझे ये बताने की भगवान कब मिलेंगे? क्या इसमें क्या सीखा, मैं क्या बताया? कहा तेरे को जब मैं पानी में पकड़ करके डूबा रहा था, उस समय तेरे मन में क्या था? कहा बस एक ही जिद थी कि कैसे आपके पंजे से छूटूं और बाहर निकलूं। कहा उस समय तूने जिस शक्ति का प्रयोग किया, उतनी ही शक्ति का प्रयोग तुझे भगवान को प्राप्त करने की तरफ में लगा देना है। बस उसी क्षण तुझे भगवान मिल जाएंगे, इतनी ही देर है और कुछ भी नहीं। तरफ पैदा होते के तृप्ति मिल जाएगी, पर तरफ पूरी होनी चाहिए। हम अभी क्या करते, तड़प को 2-4 जगह बांट रखा है। एक तरफ तो है कि भगवान मिल जाए, दूसरी तरफ है कि नाम मिल जाए, चौथी तरफ है कि थोड़ा रसगुल्ला भी खा जाए। तो तरफ इतनी बट गई है, नाम की चाह में, देह की इच्छाओं की पूर्ति में और भगवान को पाने में, ये 3 जगह तरफ बट गई। परिणाम यह हुआ कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली में राम। तो एक तरफ होनी चाहिए तरफ। उस समय उसकी तरफ सिर्फ उस जल से बाहर निकलने की थी और कुछ नहीं सूझ रहा था। उसी प्रकार हमारी तड़प हो कि जन्म मरण के फंदे से बाहर निकलने के अलावा हमें कुछ नहीं सूझे, तो फिर हमारा सेवा सुमिरन और सत्य का मार्ग
प्रस्तुत हो जाएगा। हम जो करेंगे वो ठीक तरीके से कर पाएंगे। अगर हमने मार्ग सेवा का अपना लिया तो भी सफल हो जाएंगे, हमने मार्ग भक्ति का अपना लिया तो भी सफल हो जाएंगे, और हमने मार्ग ज्ञान का अपना लिया तो भी हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। बस बात है तड़प की। इस तड़प को मजबूत करने का काम और आगे। पहले तड़प है तो गीता जी सहयोग करेगी, और गीता जी के अंदर प्रवेश करेंगे तो गीता जी खुद ही तड़प को इतना बढ़ा देगी कि फिर तृप्ति का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। और जीव की तृप्ति याद रखना भगवत प्राप्ति के बाद ही संभव है, और कोई मार्ग नहीं है जीव के तृप्त होने का। बाकी जितनी भी तृप्तियां हैं भोग पैदा करती है। आज आप भोजन कर लो, अच्छा भोजन कर लो, कल उससे भी अच्छा भोजन करने की इच्छा पैदा हो। सामान्य भोजन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक दिन अच्छा भोजन करते के दूसरे दिन उससे भी अच्छे की इच्छा होती है। सामान्य फटा टूटा कपड़ा पहन रहे तब तक ठीक है, लेकिन एक दिन 1200 रुपए मीटर का कपड़ा पहना कि फिर एक्सक्लूसिव कपड़े पहनने की लत पड़ जाएगी। उससे और अच्छा ब्रांड ढूंढेंगे। भैया 1200 से थोड़ा ऊपर का नहीं है क्या? यानी कि तृप्ति नहीं हुई। ये सब चीजें नई भूख पैदा करने वाली है। एक मंच पर माला पहना दी तो अगले मंच पर उससे और अच्छी माला पहनने की इच्छा होगी। एक मंच से आपके लिए 2-3 अच्छे अलंकार युक्त शब्दों के साथ प्रशंसा होगी तो अगले मंच पर प्यास और बढ़ जाएगी कि थोड़ा मेरे लिए कुछ अच्छा बोल दे। ये सब अतृप्त करने वाले साधन है, लेकिन जैसे ही प्रभु मिल जाएंगे उसके बाद फिर कुछ भी चाहना नहीं रह जाएगी। तो भगवान मिले बिना मानव की तृप्ति हो ही नहीं सकती। बाकी सब साधन प्यास जगाने वाले हैं। लगता है कि प्यास बुझेगी, लेकिन उससे तो उल्टा ही काम हो रहा है। वह भ्रम पैदा कर रहा है। जैसे आग जल रही है और हमारे पास केरोसिन की बोतल है, दिख तो लिक्विड रही है, सोचे कि इसको आग में डालेंगे तो आग बुझ जाएगी, लेकिन होता नहीं है ऐसा, और आग भड़कती है। ऐसे ही संसार की सारी चाहनाओं को, सारी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में हम लगते हैं कि चलो ये हो जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा सब। अभी क्या है कि थोड़ा पुष्कर में प्लॉट है तो रेलवे स्टेशन जाने में थोड़ी परेशानी होती है, अजमेर में प्लॉट हो गया, इसके बाद दिक्कत खत्म, वहीं से चले जाएंगे। लेकिन जैसे अजमेर में प्लॉट मिला सोचते हैं कि सांगानेर में हो जाए तो हवाई जहाज भी फटाफट पकड़ लेंगे। खेल आगे शुरू हो जाएगा। कभी खत्म न होने वाली इच्छाएं खत्म उसी दिन होती है जिस दिन हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति ही एकमात्र साधन है जो हमें पूरी तरह से तृप्त कर सकता है, मस्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कहीं किसी प्रकार का कोई साधन नहीं। तो हमारा तृप्ति का साधन हमारा इष्ट, हमारी तृप्ति का साधन हमारा निज, हमारा अपना स्वरूप जिसे हम जान ले, उसके लिए हमें ये गीता जी प्राप्त हुई। तो इस क्रम में 91वें दिन में प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक का 5वां भाग जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भीष्म पितामह जी के द्वारा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख ध्वनि कर दी गई। किसी को प्रसन्न करने का प्रयास कितना भयंकर होता है यह समझना हो तो इस गीता जी के इस श्लोक को समझ लेना चाहिए। किसी और को प्रसन्न करने की हमारी कोशिश इतनी भयंकर होती है, सोचा ही नहीं होगा। भीष्म पितामह ने तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया और इस चक्कर में पूरी कौरव सेना ने शंख फूंक दिया। और अकेला शंख नहीं, उसके साथ साथ गौमुखा, तुरही, अणक, ढोल, नगाड़े सब कुछ बजा दिए।
और युद्ध भड़क उठा। करना था प्रसन्न और हो गई परेशानी। इसलिए दिन के सत्र में भी आपको निवेदन किया था कि किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम प्रसन्न रहते हुए प्रभु को प्रसन्न कर लिया तो काम हो गया। जब कौरव सेना ने शंख बजाया तो फिर तो कृष्ण जी कैसे चुप रह सकते थे, क्योंकि वह शंख अन्याय युद्ध के लिए था। इसलिए उसकी आवाज को दबाने के लिए नारायण ने अपना 5 जन्य फूंका। हाथों हाथ अर्जुन भी बजा उठे। अर्जुन के शंख बजाते ही के पौंड्र नाम का शंख भीम ने भी बजा दिया। भीम ने शंख बजाया तो नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक बजा दिया। फिर तो काशीराज और शिखंडी भी पीछे नहीं रहे। फिर धृष्टद्युम्न और उसके बाद द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी, इस प्रकार 18 पांडव वीरों ने भी अपने अपने शंख बजाए। वो शंख इतने भयंकर थे, उनकी ध्वनि इतनी भयंकर थी कि अन्याय के साथ राज्य हड़पने वाले जितने लोग थे, जिनको द्रांतराष्ट्राणाम कहा, उन सब के कलेजे फट पड़े, उन सब के कलेजे विदीर्ण हो गए। उसी बात को इस श्लोक में बड़े स्नेह से कहा है। तो ठाकुर जी कहते हैं, सघोषो द्रांतराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तमुलो व्यनुनादयन्। उस घोष से, उस भयंकर ध्वनि से, इतनी भयंकर ध्वनि थी जिससे आकाश और पृथ्वी सब गूंज उठे, और आकाश और पृथ्वी के गुंजायमान होने के बाद उन सब के हृदय विदीर्ण हो गए। अन्यायी स्वतः नष्ट हो गए, एक तरह से उनका बल समाप्त हो गया। उस बल को, जिस बल को समाप्त करने के लिए आयुध की आवश्यकता थी, वह सत्य की पुकार से स्वतः समाप्त हो गए। जब ध्वनि सत्य की ओर से निकले, आवाज सत्य की ओर से निकले, तो सत्य की आवाज में भी इतनी शक्ति होती है कि वह अन्याय को स्वतः समाप्त कर देती है। पर सत्य को मुखर तो होना पड़ता है। अगर श्री कृष्ण इस समय शंख न बजाते, 16वें, 17वें और 18वें श्लोक में जो विविध योद्धाओं के द्वारा शंख बजाने की ही बात कही है, अगर कृष्ण जी शुरुआत न करते, उनके साथ वाले में जुड़ते, तो शायद पूर्ण युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते। सिर्फ शंख न बजने पर ही, विचार करने में ये बात साधारण प्रतीत होती है, लेकिन ये सत्य है। कई बार हम लोग अन्याय अपना पूरा प्रभाव फैलाए बैठा रहता है और हम लोग मौन हो जाते हैं। मौन होने पर अन्याय न्याय पर जीत प्राप्त कर लेता है। उस समय मौन होना बहुत भयंकर है। श्री कृष्ण जी ने एक क्षण भी नहीं लगाया। अन्याय का प्रति उत्तर मुखर होकर के तुरंत देने पर अन्याय पूरी तरह समाप्त हो सकता है। हमारे मन में कई बार कई प्रकार के भय रहते हैं, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे तो वैसा हो जाएगा। जैसे हम बार बार गौ रक्षा और गौ सेवा की ही चर्चा करते हैं, उसी में कई बार आप लोगों ने देख लिया होगा कि अगर हम गौ रक्षा की बात करेंगे तो सरकार हमसे रुष्ट हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। सरकार नाराज हो जाएगी तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। इस चक्कर में हम कुछ नहीं बोलते और फिर जिनको जो करना होता है वो कर लेता है। आज ही की घटना है, उत्तर प्रदेश में बुरा काम करने वाले कुछ लोगों का एक समूह था जो गो तस्करी करते थे। उनके विरुद्ध कुछ बोलने के लिए एक नौजवान ने कुछ समर्थ लोगों को कहा। वो नहीं बोले,
परिणाम ये हुआ कि आज उन गो तस्करों ने उस नौजवान की बीच बाजार हत्या कर दी, मार डाला। सत्य मर गया। अगर मुखर होकर के पहले बोल देते तो ऐसी स्थिति ना आती। इसलिए यहां पर सगोषो धृतराष्ट्र नाम, उस गोश से धृतराष्ट्र नाम का मतलब धृतराष्ट्र बिल्कुल भी नहीं है। इसका सामान्य तौर पर कई बार साधक यही अर्थ लगाते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि संजय कह रहा है और धृतराष्ट्र को कह रहा है, तो कैसे कह देगा कि धृतराष्ट्र के, जैसे महावीर जी का पुत्र है और महावीर जी के पुत्र के बारे में मुझे कुछ कहना है, तो महावीर जी को ये थोड़ी कहूंगा कि महावीर जी के बेटे ने ये कर लिया, आपके बेटे ने ये कर लिया, यही कहूंगा ना। महावीर जी को ये कहने की आवश्यकता नहीं कि महावीर जी के बेटे ने ये कहा है। तो संजय यूं क्यों कहेगा धृतराष्ट्र को कि धृतराष्ट्र के बेटे के हृदय विदीर्ण हो गए। धृतराष्ट्र नाम यानी कि धूर्तता पूर्वक, अन्याय पूर्वक जिन्होंने राज्य को हड़प लिया, ऐसे लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए। अब एक बात तय मान के चलिए कि जो लोग अन्याय पूर्वक राज्य हड़पे वो कोई कम शक्तिशाली तो नहीं होंगे। हमें इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु को पाने के मार्ग में अन्यायों का स्वर भी बाधक होता है। हमारे चारों तरफ अगर अन्यायी चीख रहे, चिल्ला रहे और हम चुप बैठे हैं, वहां पर अगर हम ये सोचते हैं कि ये इनका काम करे लेकिन मैं तो भजन करके भगवान को पालूंगा, ये संभव नहीं है। कबीर साहब ने कहा नहीं, लेकिन कबीर साहब का नाम लेकर के कई बार ऐसी प्रेरणा लोग देते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टन के पास जाती करने जो करे तू काहे होत उदास, लेकिन ये कहीं भी सत्य प्रतीत नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कबीर साहब फिर काहे को लिखते कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद रही चुनाए, तापर चढ़ मुल्ला बाही दे क्या बहरा भया खुदाए, ये बात क्यों कह देते? फिर वो ऐसी कई बातें क्यों मुखर होकर के कबीर साहब ने कह दी? कबीर साहब की मुखरता इस बात का प्रतीक है कि वो बात कबीर साहब नहीं कह सकते। उनकी मुखरता ने मोहन को पा लिया। उन्होंने जो अपने साहेब को पाया उसके पीछे उनकी मुखरता थी, वो भयभीत नहीं हुए। तो यहां उनमें शक्ति कम नहीं थी जिन्होंने जबरन राज्य को हड़प लिया, पांडवों के राज्य को हड़प लिया। वो बहुत धूर्त भी थे, शक्तिशाली भी थे, लेकिन भगवान के मुखर प्रत्युत्तर के कारण उन लोगों का केवल उस प्रत्युत्तर से ही हृदय विदीर्ण हो गया, फट पड़े हृदय, यानी कि मृत्यु उनकी स्वतः आ गई। तो हमारे सामने जो लक्ष्य है विजय प्राप्त करने का, और विजय एक ही प्राप्त करने, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हमारी जीत केवल इस बात को लेकर के है कि हम जिस उद्देश्य से आए धरती पर हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए, और वह है भगवत प्राप्ति। मानव का दूसरा कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो अन्य रास्तों पर भागे, वो उसकी अपनी मर्जी है, वो उसकी अपनी मर्जी है। कोई धन के लिए भागे, कोई संपत्ति के लिए भागे, कोई सम्मान के लिए भागे, वो उसकी अपनी इच्छा है, वो उसका अपना भटकाव है। बाकी सत्य तो सिर्फ एक है कि मनुष्य पृथ्वी पर आया ही सिर्फ इसलिए है, मनुष्य देह मिली ही सिर्फ इसलिए है कि गोविंद मिल जाए, भगवान मिल जाए। आने जाने के इस चक्कर से हम सदा सदा के लिए बाहर निकल जाए, क्योंकि ये चक्कर बड़ा खतरनाक है। बाहर निकल के जब हम अपने स्व में विलीन होंगे, अपने मधुसूदन से मिलेंगे, अपने माधव से मिलेंगे, तब मन को तृप्ति होगी। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और हमारे लिए विजय भी यही है। विजय शब्द संघर्ष का प्रतीक है, क्योंकि संघर्ष के बाद प्राप्त होती है। तो यहां पर भी भगवत प्राप्ति में भी हमारा संघर्ष और किसी से नहीं है, हमारे अंतःकरण में बैठे उन रास्तों की ओर है जो भगवान से दूर ले जाते हैं। खूब सारी इच्छाएं, इच्छाओं की पूर्ति न होने पर शोक, शोक की स्थिति में ही क्रोध, और क्रोध की स्थिति में ही विध्वंस। ये सब चीजें हमें भगवान से दूर करती है। हमें सबसे पहले प्रयत्न करना पड़ेगा कि इन सब का मूल जो है
उसको ही नष्ट कर दे। अपेक्षा ही इसका मूल है। भगवान की तरफ जाने से रोकने वाली सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो उसका नाम है अपेक्षा। क्योंकि संसार का एक तरीका है, आप कोई भी अपेक्षा करोगे उसकी उपेक्षा होगी ही होगी। सतत आपकी अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, कोई भी नहीं कर सकता। न पुत्र पिता की अपेक्षा पूरी कर सकता है सदैव, न पिता पुत्र की अपेक्षा पूरी कर सकते हैं। कभी कोई पत्नी पति की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकती। कोई पति सदैव अपनी पत्नी की सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता। यहां तक कि जिस रिश्ते को निर्लोभ माना गया है, कभी कोई शिष्य भी गुरु की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता और गुरु भी किसी शिष्य की अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं कर सकते। एक स्थिति तो ऐसी आएगी, आपको लगेगा कि हमारी अपेक्षा की उपेक्षा हो रही है, वह उपेक्षा हमारे लिए शोक का कारण बनेगी। होगी उपेक्षा, आज नहीं तो कल होगी ही होगी, ये तय मान के चलिए। मालिक नौकर की उपेक्षा करेगा, आज नहीं तो कल। नौकर मालिक की उपेक्षा करेगा, आज नहीं तो कल। कभी होश में करेगा, कभी बेहोश होकर के करेगा, कभी भ्रम में करेगा, भ्रांति में करेगा, पर करेगा। ये तय मान के चलिए कि उपेक्षा तो संसार में रह रहे हैं तो होनी ही होनी है। हमेशा हमारी उम्मीद कभी पूरी नहीं हो सकती। उपेक्षा होगी तो शोक पैदा होगा ही होगा, क्योंकि ये क्रम है, ये नियम है। अरे छोटी सी बात पर शोक पैदा हो जाएगा। पति ऑफिस के लिए निकला है और निकलते समय कह दिया कि आज मेरा मन है उड़द की दाल बनाना, ये अपेक्षा है। अर्धांगिनी ने धर्मपत्नी ने डिब्बा खोल के देखा, उड़द की दाल कम थी, घर में 5 जने हैं और 4 जने खाए इतनी ही थी। सोचा कि अब की बार बाजार जाएंगे तब लाएंगे, फिर कभी बना लेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सामान्य सी बात ही, ऐसा होता ही है, ऐसा करते ही है। शाम को आए, उड़द की जगह मूंग की दाल कटोरी में मिली, बस यही शोक का कारण बन जाएगा। बात इतनी सी है, कोई दिक्कत नहीं है, दाल ये भी है, दाल वो भी है, दोनों में न्यूट्रिशन है, दोनों में प्रोटीन है, दोनों में अपना अपना स्वाद है। लेकिन हमारी अपेक्षा थी कि आज हम उड़द की दाल खाएंगे, उसकी उपेक्षा हो गई और कटोरी में मूंग की दाल आ गई। परिणाम स्वरूप शोक पैदा होगा। वो कितना प्रकट होता है, अपना कितना प्रभाव दिखाता है, ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है, वो अंतः में होगा या बाहर प्रकट हो जाएगा, लेकिन शोक तो पैदा होगा ही। आप चाहे तो देख सकते हैं, ट्राई करना। या तो प्रकट में कुछ कह देगा वह व्यक्ति कि जब आपको इतना कहा कि उड़द की दाल बनानी तो ये कहिए बने, आप तो सदैव चाहते यही हो ना, मैं कहूं उसका उल्टा ही करना, आपका तो तरीका ही नहीं है। या तो वो फट पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, दाल से उसे पेट भरना है, इसे पेट भरना है, कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन या तो वो फट पड़ेगा। और अगर मुंह से नहीं बोला तो फिर आप उसकी भोजन की गति को देखना, चेंज हो जाएगी। रोज जिस गति से भोजन कर रहा है उससे नहीं, उससे दुगनी गति से खा के फटाफट खत्म कर देगा उस काम। अगर प्रति 5 सेकंड में 1 कौर खाने की रोज की रेट है तो वह 1 कौर को 2 सेकंड में पूरा करेगा। आप समझ जाइए कि इसके भीतर एक भयंकर शोक पैदा हो चुका है। वह शोक क्रोध का रूप ले तो कलह बन जाता है, और वह कलह इतनी शक्ति रखता है कि हमको परमात्मा से दूर कर सकता है। केवल उस दाल के अंतर की उपेक्षा अपेक्षा में ही इतनी शक्ति है कि वो हमें भगवत चिंतन से बाहर निकाल करके और चिंतन में डाल देता है। असल बात तो ये थी कि दाल थोड़ी कम थी, लेकिन अब चिंतन क्या चलेगा, ये स्त्री तो है ही ऐसी, ये तो कभी चाहती नहीं है कि मैं प्रसन्न रहूं। ऐसी कई बातें सोच लेगा और वह सोच अनात्म सोच होने के कारण आत्मभाव से हमको विमुख करेगी। परिणाम जो हमने चिंतन, जो हमने भजन भगवत प्राप्ति के लिए बरसों किया, उसका फल भी उस क्रोध की अग्नि में जल करके नष्ट हो जाता है। जो छोटी सी बात से उत्पन्न हुई, बहुत बहुत छोटी बात से उत्पन्न हुई, और वह अग्नि हमारे पहले के भजन को भी जला करके नष्ट कर देती है। इसलिए साधक को
अगर प्रभु को पाना है तो बस अपने भीतर तड़प रखते हुए इन समस्त अपेक्षाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। किसी से कोई उम्मीद नहीं, अलावा परमात्मा से और उनसे भी उम्मीद कितनी कि हाँ वो मेरे हैं और मुझे अपना लेंगे, बस। इससे ज्यादा अपेक्षा ईश्वर से भी नहीं रखनी है। वो हमारे घुटने ठीक कर देंगे, वो हमारा माथा ठीक कर देंगे, वो हमारा कर्ज उतार देंगे, ये उम्मीद भी ईश्वर से नहीं की जा सकती। माथा ठीक करने के लिए डॉक्टर है, घुटने ठीक करने के लिए सर्जन है, और कर्ज मिटाने के लिए आजकल कई सारी वेबसाइट्स है जिससे आप व्यापार सीखो, नहीं तो MBA कर लो। उनसे उम्मीद सिर्फ इतनी ही रखी जा सकती है कि हाँ वो मेरे हैं और मुझे अपना लेंगे, मुझे अपना बना लेंगे। ईश्वर से सिर्फ इतनी उम्मीद रखने मात्र से, इतनी ही अपेक्षा रखें। इसके अलावा कोई अपेक्षा जब हम संसार से नहीं रखेंगे तभी हम इस संसार से पार जाकर के अपने आप के साथ न्याय कर पाएंगे, खुद के साथ न्याय कर पाएंगे, स्व के साथ न्याय कर पाएंगे, और हम एक दिन अपने स्व में मिल जाएंगे। तो आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए सत्र को भी यही विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।